नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ा झटका लगा है लोक जनशक्ति पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंबल को ही फ्रीज कर लिया, यानी कि जो उनका चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, उस चिन्ह को ही जब्त कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है लोक जनशक्ति पार्टी को। आपको पता है लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बट गई थी। पशुपति कुमार पारस, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वो केंद्र में मंत्री बने। वहीं चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। दोनों ने ही ये ठान लिया कि अब लड़ाई लड़नी है। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला पहुंचा है, दोनों ने ही अर्जी लगाई थी। ये कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के असली दावेदार हम हैं। पशुपति पारस गुट का कहना था कि असली दावेदार हम हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि जो चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, वही बंगला छाप जिस पर रामविलास पासवान कभी घूम घूम कर वोट मांगा करते थे, अब उस बंगले को ही फ्रीज कर दिया गया है। उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया गया है फिलहाल। और अब देखना ये होगा कि आगे मुसीबतें खड़ी हो गई हैं चिराग पासवान के लिए और पशुपति कुमार पारस के लिए, खास करके लोजपा के लिए, क्योंकि तमाम जो बातें सामने निकल के आई, किस तरीके से झगड़ा जो है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म तक आया। और आपको पता है जब रामविलास पासवान की बरखी मनाई गई थी, उस वक्त पशुपति कुमार पारस पहुंचे थे चिराग पासवान के घर पे। लेकिन जब से लोजपा दो गुटों में बटी है, लोजपा के तमाम जितने सांसद हैं, चाहे वो चंदन सिंह हो, वीणा देवी हो, या फिर लोजपा के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह, ये तमाम जो नेता हैं वो पशुपति कुमार पारस के गुट में है। वही चिराग पासवान अकेले आशीर्वाद यात्रा निकालकर हर जिले में घूम रहे थे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से निकल के आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सिंबल को, लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल को, बंगला छाप को फ्रीज कर दिया गया है। और दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, पारस गुट हो या फिर चिराग गुट हो, दोनों ही की तरफ से दावा ठोका गया था। देखिए अब मुसीबतें जो हैं वो खड़ी होंगी चिराग पासवान के लिए ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। और चिराग पासवान ने यह कहा भी था कि दोनों ही सीट पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन अब जब बंगला छाप, उनका बंगला, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला, जब इस चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, तो क्या करेंगे चिराग पासवान? क्योंकि पशुपति कुमार पारस तो सीधी बात है कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार दोनों घोषित किए गए हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, उन दोनों को ही वो समर्थन देंगे। लेकिन चिराग पासवान ने तो मन बना लिया था। उन्होंने कई बार ये कहा भी था कि हम प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो जेडीयू के हैं। एनडीए के समर्थन से दोनों ही जेडीयू उम्मीदवारों को क्या विजय प्राप्त करने में चिराग पासवान रोक पाते, जब वो सिंबल अलॉट करते, 2 जगहों पर दोनों प्रत्याशी को उतारते। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर, लोजपा का जो सिंबल है बंगला छाप, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि चुनाव आयोग ने फ्रीज कर लिया है। और कहीं ना कहीं मुसीबतें दोनों के लिए बनी हैं, चिराग पासवान के लिए भी, पशुपति कुमार पारस के लिए भी। लोजपा 2 गुटों में बटी थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या दोनों में सुलह हो पाएगा या फिर दोनों ही अलग अलग पार्टियां बनाएंगे। दोनों अलग अलग पार्टी बना के फिर दोनों को ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग सिंबल देगा। वो तो खैर भविष्य में देखना है क्या होता है। अब दोनों कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर दोनों आपस में सुलह करते हैं, देखना होगा। लड़ाई दिलचस्प चल रही थी। अब जब बंगला चिन्ह जो है वो सीज हो गया है, तब फिर निगाहें टिकी होंगी चिराग पासवान पर और पशुपति कुमार पारस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।